इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आप सभी के लिए व्यवहारिक जीवन जीने के लिए नीतिगत विषय दिया जा रहा है। नीति वो होती है जो न्याय मार्ग की ओर ले जाती है। मोक्ष मार्ग के जो भी प्रणेता महापुरुष रहे हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश तो दिया ही दिया, संसारी प्राणियों को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए नीति शास्त्र का भी वर्णन किया है और उस नीति को धर्म से जोड़ा गया है। श्लोक नंबर 14 यहाँ पर रखा जा रहा है। ग्रंथ वही प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का है। श्लोक देखिए, मिलान करें। किम दान मनाकांक्षम किम मित्रम यन्निर्वर्तयति पापात् कोलंकारः शीलम किम वाचाम मंडनम सत्यम। इस श्लोक में ही प्रश्न, इस श्लोक में ही उत्तर है। किम दानम प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया है? किम दानम। उत्तर क्या दिया है? अनाकांक्षम। क्या बात है। हे भगवान, दान क्या है? तो उत्तर दिया कि दान वह है जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। दान क्या है? जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, वो दान है। दान की परिभाषा ही ये बताई गई है कि अपनी वस्तु का परहित में उपयोग करना, जनहित में उपयोग करना दान है। हमारी अपनी वस्तु हो, देने का नाम नहीं, देने का नाम दान नहीं है। उठाया और दे दिया, इसका नाम दान नहीं है। स्वस्याति सर्गः, जो वस्तु हमारे पास थी, हमारी थी, उसे हमने दूसरे के हित में दे दिया, उसके उपयोग में वो आनी है, इसका नाम दान है। अगर देने का नाम ही दान कहें तो दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सामान उठाया और तीसरे व्यक्ति को दे दिया, वो देना तो हो गया लेकिन दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था। इसलिए अपने और दान योग्य वस्तु का होता है। लेकिन अगर दान किया गया है तो उसमें बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होना। हाँ, अगर पाने की भावना है तो यही भावना होना कि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। क्या? तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, आप जैसा पद मुझे भी प्राप्त हो। अशुभ कर्म से बचें, शुभ कार्यों में लगें, ये भावना होनी। अनाकांक्ष कहा, आकांक्षा नहीं होना। देखो, संसार स्वार्थ और सौदेबाजी से चलता है। संसार कैसे चलता है? संसार स्वार्थ से चलता है
और संसार सौदेबाजी से भी चलता है। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? हमने तुम्हें इतना किया है, अभी तक तुमने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। ये संसार की परिभाषा भाषा है। परमार्थ में, मोक्ष मार्ग में ये नहीं। दान देने में स्वार्थ और सौदेबाजी नहीं। श्रावक ने अपना धर्म समझ करके विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, परिणामों की निर्मलता से पात्रों को प्राप्त करके जो 4 प्रकार के आहार दान दिए, आहार का, औषधि का, उपकरण, पिच्छी कमंडल, शास्त्रों का, या फिर आवास बसति का, स्थान का, ये दान है। ये दान उनके लिए दिया जाता है जिन्होंने आरंभ परिग्रह छोड़ दिया, अपने पास में कुछ नहीं रखा। उनकी दिनचर्या में आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए हमने दान दिया, सहयोग किया, अनाकांक्ष भाव से किया। इसलिए प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? प्रश्न क्या था? किम दानम? उत्तर आया अनाकांक्षम। दान तो वही है जिसमें बदले में कुछ पाने की भावना ना हो। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ प्रभु को आहार दान दिया, बदले में उसने क्या मांगा? भरत चक्रवर्ती ने मुनियों की आहारचर्या संपन्न कराई, बदले में क्या मांगा? नारायण श्री कृष्ण ने मुनि का औषधि उपचार कराया, बदले में क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, लेकिन मिलता सब कुछ है। आप ना भी मांगो तो दान देने का फल बहुत बड़ा है। आचार्य महाराज ने लिखा कि एक खसखस के दाने के बराबर, राई के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर तुमने किसी अच्छे कार्य में द्रव्य लगाया तो वह बीज कालांतर में विशाल बट वृक्ष के समान फलदायी होता है। कहाँ इतना सा दाना और कहाँ विशाल बट वृक्ष। ये दान की महिमा है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थ को उन आर्यजनों के लिए जो पंचसूनाओं से रहित हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, स्वाध्याय साधना में संलग्न हैं, उनके लिए 4 प्रकार के दानों की पूर्ति करनी चाहिए। किम दानम अनाकांक्षम। किम मित्रम। किम मित्रम, मित्र कौन है? मित्र की बात कर रहे हैं, दोस्तों की बात नहीं कर रहे। दोस्त तो ढेर सारे हो जाएंगे और वो दोस्त ही जैसे रहेंगे। मित्र की बात कर रहे हैं। किम मित्रम यत पापात निर्वर्तयति। जो पापों से बचाए वो मित्र है। देखो कितनी बड़ी परिभाषा दी। जो पापों से बचाए वो मित्र है। जो धोखा ना दे वो मित्र है। जो सही सलाह दे वो मित्र है। जो स्वार्थी ना बने वो मित्र है। मित्र की परिभाषा अलग है। मित्रम किम, मित्र कौन है? यत पापात निर्वर्तयति। जो पाप से बचाए वो मित्र है। अब अगर तुम्हें कोई गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर रहा है, तुम्हें शराब सिगरेट के लिए प्रेरित कर रहा है, तुम्हें घूमने फिरने में ज़्यादा लगाए रखता है, व्यसन बुराइयों की ओर ले जा रहा है, तो वो बाहर से तुम्हें दोस्त मित्र जैसा लगेगा, लेकिन वह सही रास्ते पर ले जाने वाला नहीं।
इसलिए कहा कि मित्र तो वही है जो अनीति और अन्याय से बचाए, पाप के कार्यों से बचाए। अलंकारः कहा, अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब आभूषण। आभूषण, अब आभूषण में आप चाहे गले का हार समझ लो, चाहे कानों में पहनने वाला समझ लो, चाहे हाथों में पहनने वाला समझ लो, जो तुम्हें शोभायमान करे वो आभूषण अलंकार है। तो सच्चा अलंकार क्या? शरीर को सजाने का अलंकार अलग है और मन को सजाने का अलंकार अलग है। क्या? शरीर को सजाने में आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मन को सजाने में पाई भी खर्च होने वाली नहीं है। क्या? मन को सजाने में तुम्हारे 2 पैसे भी खर्च होने वाले नहीं, और तन को सजाने में 2000 रुपया भी कम पड़ेंगे। एक बार कोई आदमी ब्यूटी पार्लर चला जाए और जरा हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के तरीके से अपना कुछ, भैया ये कर दो, ऐसा कर दो, 2-5 हजार रुपया यूं ही चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो ये साज सज्जा जो तुम्हारी है ये बहुत खर्चीली है, और दूसरी बात सात्विक भी नहीं है, अहिंसक भी नहीं है, बहुत सी हिंसक सामग्री उसमें लगी रहती है। तीसरी बात, थोड़ी देर को सुंदरता तो लगती है, पर कई बार उसके केमिकलों से तुम्हारे को साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तो ओरिजिनलिटी भी तुम्हारी समाप्त होने लगती है। अब बाहरी सुंदरता के चक्कर में तुमने समय भी खराब किया, पैसा भी खराब किया, और फिर शरीर भी खराब कर लिया। अब मन को सुंदर बनाने में क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ना किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मन तो अपने आप में ही सुंदर है, बस उसे तो समझने की जरूरत है, मन को समझने की जरूरत है, मन को सजाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मन को समझने की जरूरत है, मन को सजाने की जरूरत नहीं है। शरीर को सजाओ सजाओ, लेकिन मन को जब तक तुम नहीं समझोगे, तन की सुंदरता भी तुम्हारे काम की नहीं। इसलिए प्रश्न पूछा, कह अलंकारः। अलंकार, आभूषण क्या है? शीलम। शील ही आभूषण है, संयम ही आभूषण है। संयमी व्यक्ति को कोई समझे या ना समझे, उसका महत्व जल्दी मालूम नहीं होता है, और जब तक किसी को महत्व मालूम होता है तब तक वो संयमी निकल जाता है। अरे महापुरुषों को भी नहीं समझ पाए लोग, जब उनका समय निकल गया तब ये जागे, और जब तक जागे तब तक चिड़ियां चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या? अब पछताए होत क्या? चिड़ियां चुग गई खेत। चिड़िया आई, चुग करके चली गई, बाद में तुम्हें ख्याल आया, और जब तक ख्याल आया तब तक चिड़िया उड़ गई। महापुरुष जब तक रहे, समझने वालों ने महत्व समझा भी, लेकिन नहीं समझने वालों ने महत्व समझा भी नहीं। आए, अपना कार्य उन्होंने किया और निकल गए। इसलिए
धर्मात्माओं का, समाज सेवियों का, राष्ट्रभक्तों का समय रहते हुए उनका सम्मान कर लेना चाहिए, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, उनके महत्व को समझ लेना चाहिए। इसलिए अलंकार आभूषण क्या? शील, संयम, धर्म ही हमारा अलंकार आभूषण है। बंधुओं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री से सुंदरता बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अपनी जगमगाहट करना क्षणिक है, स्थायी नहीं है। लेकिन अपने विचारों की सुंदरता, अपने व्यवहार की पवित्रता, सुंदरता, अपने शील संयम की सुंदरता स्थायी छाप छोड़ती है, इतिहास बना करके जाती है। और अगला बिंदु क्या है? वाचाम मंडनम किम। वाचाम मंडनम किम, वाणी का भूषण क्या है? वचन का आभूषण क्या है? सत्यम। सत्य वचन का आभूषण है। वचन का आभूषण क्या है? सत्य वचन का आभूषण है। वचनों की शोभा सत्य से है। व्यर्थ का प्रलाप करो, बकवाद करो, यहाँ वहाँ की बातें करो, निंदा बुराई करो, छल कपट झूठ फरेब में लगे रहो, ये वाणी का सदुपयोग नहीं है। वचन की शोभा, वचन का आभूषण तो सत्य है, सत्यता का पालन होना, वचनों में मधुरता का प्रयोग होना। तो वाचाम मंडनम किम, वचन का आभूषण क्या है? सत्यम। सत्य ही वचन का आभूषण है। इसलिए कहा सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव जयते। सत्यवादी संसार में परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है। क्या कहा? सत्यवादी संसार में परेशान प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। उसके रहते रहते कोई समझ पाए ना समझ पाए, जाने के बाद तो उसकी पहचान बनेगी ही बनेगी कि कोई व्यक्ति सत्यवादी था। भले उसका जीवन कष्ट में रहा, संघर्ष में रहा, सत्यवादी हो सकता है कि अपमानित भी हो जाए, उसे दोषी ठहरा करके सूली की सजा भी दे दी जाए, और एक असत्यवादी छल फरेब करने वाला सिंहासन पर भी बैठ जाए, पर सिंहासन पर बैठा हुआ असत्यवादी भी एक दिन धराशायी हो जाता है, और कष्टों को सहने वाला सत्यवादी भी एक दिन सत्यमेव जयते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेम